हेलो बच्चों, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ विदाउट पेन एंड पेपर। न लिखना न पढ़ना, सिर्फ है आज हमको सुनना। सुनकर ही मैं समझा दूंगा और लिख आप अपने आप लोगे। देखना, ऐसा ये टॉपिक मैं समझाऊंगा कि आपको कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा कि आप अपने आप उस टॉपिक को सोच कर समझ कर लिख सकेंगे। समझे? तो न लिखना है न पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सुनना है और देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बिना किसी देरी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ये बहुत ही लाभदायक होगा उनके लिए। आज हम लोग यहाँ पर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर कैसे आया, किस ने ये क्वांटम नंबर दिया, किस साइंटिस्ट ने इसको पहले क्या डिफाइन किया और किस साइंटिस्ट ने बाद में क्या डिफाइन। इन सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात किस टॉपिक की करेंगे। हम लोग यहाँ बात जो करेंगे वो हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर की, कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर जानने से पहले हम उसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन वो कहता है। ठीक है, तो यह वीडियो जो आज आया, बहुत दिनों बाद, कह सकते हो 3 से 4 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर पाया हूँ आज। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, विदाउट पेन एंड पेपर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा कि क्वांटम नंबर क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन जानते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, अक्सर जानते हो कि इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या मानते थे पहले। इलेक्ट्रॉन जब हम लोग कुछ नहीं जानते तो एक पार्टिकल मानते थे कि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है। ये हमारे नील बोर जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने बताया। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, याद रखना। नील बोर ने हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, बहुत सी थ्योरी निकल के आई पार्टिकल नेचर पे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसका अध्ययन करते गए, फिर हमारे 2 साइंटिस्ट ऐसे हुए जिनका नाम था डी ब्रॉगली एंड हेज़ेनबर्ग। इन्होंने हमें क्या कहा, इन 2 साइंटिस्टों ने पूरी, कह सकते हो, क्वांटम को चेंज करके रख दी, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पूरी थ्योरी चेंज करके रख दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा वेव नेचर का होता है। किसका होता है? वेव नेचर का होता है। पर जो हमारे नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल नेचर का होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वेव और पार्टिकल में पूरी चकरा गई समझो क्वांटम। ठीक है, तो ये जो इन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली ने और हेज़ेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। ठीक है, तो इसके पहले आने वाली जितनी भी थ्योरीज थी पार्टिकल नेचर पर अप्लाइड, वो सभी फेल हो गई। यहाँ से उन सभी साइंटिस्टों का खेल ख़त्म हुआ। अब जो यहाँ पे डी ब्रॉगली और हेज़ेनबर्ग हुए, इन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर का होता है। फिर इसी पे अध्ययन चलता गया और फिर हमारे एक साइंटिस्ट हुए श्रोडिंगर। ठीक है, ये श्रोडिंगर हमारे साइंटिस्ट हुए। इनके बाद इन्होंने भी यही कहा कि वेव जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा वेव नेचर का होगा। अब सोचो इसमें फ़र्क क्या रहा कि इन साइंटिस्ट दोनों ने कहा कि वेव नेचर, इनने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर। लेकिन डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा कि हमारा जो, देखो, पहले होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल नेचर, नील बोर ने कहा, हेज़ेनबर्ग और डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर का होगा। फिर उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट श्रोडिंगर हुए, इन्होंने भी वेव नेचर ही कहा, पर इन्होंने एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर की उसकी इक्वेशन दे डाली। इक्वेशन बहुत ही आसानी से नहीं मिलती है, इक्वेशन निकालने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। दिमाग क्या इन लोगों के पास नहीं था, पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हो, अच्छे दिमाग से थे। तो इन्होंने, श्रोडिंगर ने, एक इलेक्ट्रॉन वेव की हमारे पास इक्वेशन दे दिया। वो इक्वेशन देने के बाद हमारे श्रोडिंगर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और इन्होंने क्या कहा कि
जो श्रोडिंगर ने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी उसको प्रोबेबिलिटी वेव कह दिया इन्होंने। प्रोबेबिलिटी वेव क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वेव मतलब जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, क्लियर नहीं बता सकते कि उस ही प्लेस पर होगा, ठीक है, वो हमारा ऑर्बिट को या फिर प्रोबेबिलिटी वेव को हमें डिफाइन करेगा। प्रोबेबिलिटी वेव मतलब हमें प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहाँ पाने की, जैसे मैथ में प्रोबेबिलिटी निकाल तो हाँ यहाँ पर इतने हो सकते थे संकेत कि यहाँ पे ये सिक्का एक बार उछालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी बने, उसी प्रकार से यहाँ भी वेव की भी प्रोबेबिलिटी बनी कि हाँ ऑर्बिट फिक्स नहीं है कि भैया यहीं पे इलेक्ट्रॉन हमारा पाया जाएगा, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। श्रोडिंगर ने हमें एक इक्वेशन दिया, क्या दिया? d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e माइनस v अपॉन h और psi इज इक्वल टू दी 0। ये हमारे डी ब्रोगली ने इक्वेशन दे डाली। इसी इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी इक्वेशन भी कही गई, इसी इक्वेशन को हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कही गई, ठीक है, ठीक है। और इसी को देखो, इसी जो ये पूरा ये डिफाइन किया गया, इसी को हम लोग इसी पूरे को डिफाइन जब करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं, तो इसी को पूरे मॉडल को हम लोग कह देते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं पहले क्वांटम नंबर वो भी देख ले, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं मालूम होगी, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। ये जो इन्होंने श्रोडिंगर ने कहा कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हुई, यहाँ पर जो साई होगा वो क्या होगा, फिजिक्स वाले बता सकते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। साई को हम लोग वहाँ पर क्या मानते थे कि इसको एक वेव फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक वेव फंक्शन कहते हैं, और इसको साई हमारा वेव फंक्शन होता है। ये एक्स वाई जेड हमारा क्या होता है, ये भी बहुत असमंजस की बात है कि हमारा एक्स वाई और जेड क्या होगा, वो बात हो जाएगी, बताएंगे अभी। साई स्क्वायर हमारा क्या होता है, साई हमारा होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, मतलब मैक्सिमम जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जहाँ पर बनने, उसी को हम लोग साई स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। और साई हमारा वेव फंक्शन ऐसे होता है, कोई पूछ ले कि साई क्या है तो वेव फंक्शन होता है, और ऐसे तो मालूम हुई है फ्लैंक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो बात आई कि ये एक्स वाई और जेड क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड, व्हाट इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या होता है, जैसे हम लोग कोई मान लेते हैं कि ये हमारी लाइन है, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, तो मतलब एक्स वाई जेड मतलब 3 डायमेंशनली अरेंज्ड पार्टिकल्स ही हमारे क्या कहलाते थे, 3 डायमेंशन जो अरेंज होते थे, देखो उन्हीं को एक्स वाई जेड से हम लोग डिफाइन करते थे। मतलब ये जो हमारी है वेव, ये 3 डायमेंशनली वेव है, क्या है ये हमारी जो है ये 3 डायमेंशनली हमारी वेव इक्वेशन कह सकते हो, सॉल्व करेंगे तो 3 डायमेंशनली हमारी होती है, फिजिक्स वाले इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स वाले सॉल्व करेंगे, तो इसमें यहाँ पर एक 3 वेरिएबल्स आते हैं, वही 3 वेरिएबल्स ही हमारे क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन इतना हुआ इसका, वही हमारे 3 वेरिएबल्स क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं। देखना जरा ध्यान से, क्वांटम नंबर को डिफाइन, अब इतना हो गया, मैं इसको करता हूँ वास्ट, ठीक है, ठीक, समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताता हूँ इसको। देखिए अच्छा, नील बोर ने क्या कहा था भैया, नील बोर ने कहा कि जो है ये पार्टिकल नेचर का हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। फिर डी ब्रोगली और हेजनबर्ग है, उन्होंने कहा कि ये वेव नेचर, श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर ने कहा कि भैया ये प्रोबेबिलिटी वेव इसको कह दिया, प्रोबेबिलिटी वेव कह दिया, क्योंकि ये किसी ऑर्बिट में फिक्स नहीं है कि भैया इसी जगह मैं बता नहीं सकता हूँ इसकी इसी जगह स्थान है कि नहीं। तो उसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर m स्क्वायर e माइनस v अपॉन h इंटू साई इज इक्वल टू द 0। साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। साई स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमारी क्या डिफाइन करती है, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को हमारी डिफाइन करती है। उसी श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स से सॉल्व करते हो तो 3 वेरिएबल्स आते हैं, वही 3 वेरिएबल्स हमारे 3 क्वांटम नंबर, इसके अंतर्गत हम सिर्फ 3 क्वांटम नंबर जानेंगे, चौथा जो होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो हमारे क्वांटम नंबर में इसको विभाजित कर देते हैं, हमारे क्वांटम नंबर
फिर आता है उसी 3 वेरिएबल पर डिफाइंड क्वांटम नंबर ही होते हैं हमारे पर 3 और 1 हम लोग मिला लेते हैं, 4 क्वांटम नंबर हो गए। 4 क्वांटम नंबर पहला कौन सा होता है? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों कहा गया भैया? प्रिंसिपल यहाँ पर वो है जो मुखिया होता है स्कूल का, पूरे स्कूल का संभालने वाला जो मुखिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो हमारा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। एक दूसरा होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा जो होता है उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो ये एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है एजीमुथल को ही सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी जानते हैं, वहाँ पर फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो इतना ज़रा ये चारों नोट कर लीजिए कि इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे और क्या क्या हो सकता है इसमें। चलिए ये चारों हो गए हो, तो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। देखिए अब बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है, अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो हमारा किसी सेल में नहीं घूमेगा, मतलब चारों ओर जो हम कहते थे उधर उधर घूम रहा, इधर उधर घूम रहा, मंडरा रहा उसके आसपास, वो सब नहीं। अब ये एक डिफिनिट ऑर्बिट में कह सकते हो कि इसको एक ऑर्बिट में ये अपना मूवमेंट करे। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और कह सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हम लोग यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। स्पिन देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक को m से, स्पिन को s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक नंबर से, जैसे सेल्स जैसे ऑर्बिट्स होती है उनको डिफाइन करना है। जैसे इसमें यहाँ पर होता है n इज इक्वल टू 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, डॉट 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 कोई भी ले सकते हैं। तो इसी तरह 1 के लिए जो डिफाइंड है, हम ऑर्बिट जो डिफाइन करते हैं 1 के लिए k l m n, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमारा साइज ऑफ एन एटम पर डिफाइन करता है, मतलब साइज ऑफ एन एटम पर डिपेंड करता है, ये कह सकते हो, ठीक है। के एल एम एन डॉट 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 इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की वो बात नहीं है, ठीक है। मतलब इतनी सेल्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके लिए के हम लोग सेल उसकी डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो nth एनर्जी लेवल का जो हम लोग डिफाइन करते हैं फार्मूला क्या होता है? nth एनर्जी सेल के लिए जो हम लोग फार्मूला निकालते हैं वो क्या होता है बच्चों? वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ईवी अपॉन और क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ईवी अपॉन एच होता है। एच एन स्क्वायर के लिए डिफाइन करें, nth के नहीं, रुकिए nth, हाँ एन स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल की कह सकते हो कि एनर्जी जो हमें निकालने में यूज़ होता है, ये फार्मूला हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसके लिए k लेंगे, 2 है तो l लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर सेल्स लेके चलते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 को हटाकर, एक्सेप्ट नहीं बोल, एक्सेप्ट 0 को हटाकर 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स वी विल यूज़। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर कि व्हाट इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को और कौन से नाम से जानते हैं? मैंने बताया भी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन एल से होता है, इतनी बात रखना ध्यान में, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर होता है, देखो पहले हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमारा डिपेंड करता था साइज ऑफ एन एटम पर ये जो क्वांटम नंबर है ये हमारा शेप ऑफ एन एटम पर डिपेंड, कि शेप कैसा होगा, ठीक है।
बहुत अलग अलग शेप होते हैं, स्फेरिकल होता है, डम्बल होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग एल की वैल्यू लेकर चलते, 0 से लेकर चलते 1 2 3 4 एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स वी विल यूज्ड। ओके, तो ये हम लोग इसके लिए अब कैसे क्या डिफाइन करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। 0 के लिए जो हम लोग मानते हैं, मतलब शेप के लिए हम लोग इसमें एक एज कह सकते हो अपने सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ भैया ये एस से मान लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमने सेल्स के लिए मान लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में के से। देखो सेल्स के अंदर सब सेल्स पे डिफाइन होगा, फिर उसके अंदर जाएंगे, इसी तरह होता है। ठीक है, 1 के लिए पी लेते हैं, डी लेते हैं, एफ लेते हैं, जी लेते हैं, डॉट डॉट एच, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 0 तो एस है, तो एस मीन्स क्या होता है, स्पेरिकल। हमारा कोई स्पेरिकल मान लेंगे कि ये स्पेरिकल शेप पे, क्योंकि मैंने कहा ये साइज पर डिपेंड करती है। पी के लिए हम लोग डम्बल्ड मान लेंगे, डी के लिए डबल डम्बल्ड मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसके लिए भैया क्या मान लेंगे, इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारा जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आसानी से ड्रा नहीं कर सकते, मतलब कह सकते हो 8 फोल्डेड, 8 फोल्ड में ये डिफाइंड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम लोग को ज़्यादा वहाँ तक नहीं आना है। ठीक है, डी तक बताएगा, उसके आगे हम लोगों को नहीं कहेगा कि भैया इसके आगे भी सॉल्व कर दो। अब अगर हम लोग मान लें कि हमें जैसे निकालना है कि अब हम लोग माने कि पहली बात क्या जाने आप लोग कि ये शेप पर डिफाइंड है। ठीक है, शेप ऑफ एन एटम, तो एस हमारा स्फेरिकल, पी हमारा डम्बल्ड, फिर डबल डम्बल्ड, फिर हमारा उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें मान ले कि हमारी n की वैल्यू देखो क्या थी, यहाँ पर क्या थी कि 1 2 3 लेके चल रहे, 1 2 3, तो l क्या लेके चलेंगे, l मैंने बताया कि क्या शेप पे डिपेंड करेगी। n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 से मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव ही रहेंगे, बस उसमें 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको 1 से लेकर चल रहा हूँ, 1 से लेकर चल रहा हूँ, तो 1 के लिए हम लोग 0 मान लिया। ठीक है, 2 है तो 0,1 मान लिया, 3 है तो 0,1,2 मान लिया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो ये मान लिया कि S उसमें है। ठीक है, पहला तो S में ही होता था, अगर दोनों ले लिया S और ये P में भी डिफाइंड हो जाएगा, तीसरा ले लिया तो S P D में भी डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसमें भी ये आ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसको 1S कहेंगे, इसको 2S 2P कहेंगे, इसको 3S 3 सेल्स में है, मतलब 3 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 3 में जाएगा, 3S 3P 3D। इसी तरह ये हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा जो डिफाइंड होता है। अब इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी कहा था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कह सकते हो, इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे इसका डिफाइंड मतलब किस फार्मूले से निकालेंगे। और इसका एंगुलर मोमेंटम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, h/2z ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में रूट लगाओ, रूट LL+1, ये हमारा फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक। देखो ये वाला शेप पे डिफाइंड था, इतना ध्यान रखना। अब ये वाला किस पर डिफाइंड होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो m होता है ये हमारा ओरिएंटेशन पर डिफाइंड करता है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर हमारे ये डिफाइंड होता है। ओरिएंटेशन कैसा होगा, शेप, साइज, ये सब के बारे में, और हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन सब पर ये हमारा क्या करता है, डिफाइंड करता है। ज़रा देख लो एक बार, जैसे मैं मान लूँ कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि L हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वहाँ पर M हमारा क्या होगा, ज़रा देख लो कि M कैसे होगा। आप लोग ज़रा निकालो, क्या समझ में आया हो तो निकालना, नहीं तो फिर तो मैं बताऊँगा। देखो अच्छा देख ही लो। चलो अगर हम M निकालने से पहले एक बात करें, ये किस में होगा, कौन से सबसेल्स में होगा, S में होगा, P में होगा, D में होगा, F में। देखो M कैसे लिखते हैं, M मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, 0 में तो 0 ही रहेगा, 1 में क्या आएगा, -1 0 प्लस का 1 आ जाएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 आएगा, इसमें -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने कहा ओरिएंटेशन पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने प्रेजेंट है उन सब के बारे में ये दर्शाता है।
अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट का अगर सबसेल में कितने हैं तो उसके लिए भी हमारा फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एक सबसेल में कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन आ सबसेल कितना होता है, 2l+1 होता है। अब जैसे कंसीडर देखो इसमें एक ही है ना हमारा, अब देखो फार्मूले में भी 2l की वैल्यू 0, अगर 2 × 0 और +1 कर दिया तो कितना है, 1 ही तो आया, क्योंकि 0 × 2 0 हो गया। देखो एक ही तो ऑर्बिट सबसेल ने कंसीडर्ड किया था। इतनी बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल भी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, स्पिन को एस से मतलब स्पिन क्वांटम नंबर को हम बात कर रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा अबाउट इट्स एक्सिस में जो उसी की एक्सिस में जो उसका रोटेशन होता है उसी बिहेवियर को हम लोग दर्शाते हैं। उसके लिए साइंटिस्टों ने कहा कि भैया जो क्लॉकवाइज मूव करेगा उसकी 1/2 वैल्यू लिख लेना, जो एंटी क्लॉक उसकी -1/2। माना कि ये हमारा एक कोई सबसेल है, ये हमारा कह सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, एस के लिए हमारा ये है, एस में एक ही हमारा वो होता है सबसे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन माना ये ऐसे फिल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज को दर्शाएगा, इसकी वैल्यू +1/2 और ये एंटी क्लॉकवाइज -1/2 ये डिफाइन करेगा। यही हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। पॉली प्रिंसिपल क्या होता है इसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। डेफिनेशन बता देता हूँ कि मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। चारों क्वांटम नंबर कौन से होते हैं, N, L, M, S, इन सब के लिए कभी दो इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम नहीं आती, यही पॉली ने कहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जो भी इसमें दिक्कत लगी हो आप लोगों को वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, इतना हमारा इस टॉपिक में क्वांटम नंबर में इतना सफिशियंट है, हाई लेवल का भी इसमें समझो था। ठीक है, इससे ऊपर कोई क्वांटम नंबर बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके एग्जाम्पल्स भी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।